नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। समंदर में भारत ने कर दिया है डबल धमाका। सबमरीन अरिदमन और आईएनएस तारागिरी नेवी में शामिल हो गए हैं। इन दोनों की खासियत क्या है और कैसे भारत की सुरक्षा बढ़ने जा रही है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, न्यूक्लियर और ब्रह्मोस से लैस है ये। भारत की समुद्री ताकत में इससे बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन और स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी नौसेना में शामिल हो गए हैं। अरिदमन समुद्र की गहराई से परमाणु हमला करने में सक्षम है, जबकि तारागिरी की बात करें तो आधुनिक मिसाइलों से ये लैस है। दोनों के शामिल होने से भारत की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो गई है। भारत ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ जमीन या फिर आसमान से नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई से भी जवाब देने में सक्षम है। और यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इशारा शब्द नहीं, ताकत है, अरिदमन अब एक सच्चाई बन चुका है। देखिए, विशाखापत्तनम में आज दो बड़ी ताकतें एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल हो गई हैं और परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन और स्टील्थ फ्रिगेट, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आईएनएस तारागिरी, एक समंदर की गहराई में छिपकर दुश्मन को तबाह करने में सक्षम हैं। ये क्षमता रखती हैं तो दूसरी सतह पर तेज रफ्तार और आधुनिक हथियारों के साथ हर खतरे से निपटने को तैयार है। इन दोनों की तैनाती से भारत को समुद्री ताकत कई गुना ज्यादा मिल गई है और अब दुश्मन के लिए हर दिशा से खतरा पैदा हो गया है। अरिदमन और तारागिरी, कैसे इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत हुई है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आईएनएस अरिदमन की बात करते हैं। सबसे बड़ी ताकत इसकी क्या है? आईएनएस अरिदमन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी परमाणु मिसाइल क्षमता और गहराई में छिपकर हमला करने की क्षमता। ये दुश्मन के पहले हमले के बाद भी जवाब देने में सक्षम है, जिससे भारत की सुरक्षा और मजबूत होती है। आईएनएस तारागिरी किस तरह से अलग है, ये जानते हैं। तारागिरी एक स्टील्थ फ्रिगेट है जो कि रडार से बचकर काम कर सकता है। इसमें आधुनिक मिसाइल सिस्टम है, तेज रफ्तार और मल्टी रोल क्षमता है, जिससे यह हर तरह के समुद्री ऑपरेशन में उपयोगी मानी जाती है। अब इससे भारत की सैन्य ताकत कैसे बढ़ेगी, ये जानते हैं। इन दोनों के शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब भारत के पास जमीन, हवा और समंदर तीनों से जवाब देने की पूरी क्षमता है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि सेकंड स्ट्राइक क्षमता क्या होती है। सेकंड स्ट्राइक क्षमता का मतलब है कि अगर दुश्मन पहले हमला करता है तो भी भारत जवाबी हमला कर सकता है। पनडुब्बियां इस क्षमता को मजबूत बनाती हैं क्योंकि वो छिपी रहती हैं। क्या भारत अब बड़े देशों की बराबरी कर रहा है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब भारत उन देशों की कैटेगरी में शामिल हो गया है जिनके पास आधुनिक परमाणु पनडुब्बी और एडवांस युद्धपोत हैं। इससे उसकी वैश्विक सैन्य स्थिति मजबूत हो गई है। तो जाना आपने किस तरह से भारत की समुद्री ताकत अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है, और इसके पीछे का रीज़न है दो ताकतें। भारत का ये डबल धमाका सबमरीन अरिदमन और आईएनएस तारागिरी नेवी में शामिल हो गई हैं। इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वॉर की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भी आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।